हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हिंदी पाठ्य योजना का टॉपिक है आपदा। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण आपदा, विधा निबंध, कक्षा 6, दिनांक। जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे यहाँ पर वही डेट लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं कालांश, यहाँ पर आप अपना पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा, जैसे छात्रों में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, छात्राओं में देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को विभिन्न भाषाई कौशलों का अभ्यास कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को आपदा नामक पाठ का ज्ञान प्रदान कराना। भावात्मक उद्देश्य, पाठ में आए हुए भाषागत तथ्य एवं कठिन शब्दों का वर्णन करना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं निबंध में आए हुए भाषागत तथ्य तथा कठिन शब्दों के उच्चारण में सक्षम हो पाएंगी तथा पाठ में आई हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट, स्वेच्छक, चौक, चार्ट आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा टॉपिक है आपदा, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं आपदा के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है और बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट ले पाते हैं। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। जैसे जो भी पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी उत्तर से संबंधित होगा। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे जिसमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन और छात्रा उत्तर लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यतः ऋतु कितने प्रकार की होती है? तो बच्चे आंसर करेंगे 4 प्रकार की। चारों ऋतुओं के नाम बताइए। शीत, ग्रीष्म, वर्षा और बसंत ऋतु। अब हम बच्चों से पूछते हैं, वर्षा ऋतु में जब अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो क्या होता है? बच्चे कहेंगे कि बाढ़ आ जाती है। अब हम बच्चों से पूछते हैं कि बाढ़ क्या है? तो बच्चे आंसर करेंगे कि बाढ़ एक प्रकार की आपदा है। आपदा किसे कहते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन और बच्चों को बताते हैं, छात्राओं आज हम आपदा के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम अपनी पाठ्य योजना शुरू करते हैं। अब हम टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं में श्रवण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाणी के साथ आरोह व अवरोह विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका द्वारा पाठ में पढ़ाए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा समझेंगी। छात्राध्यापिका बच्चों को पाठ अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर यहाँ पर चिपकाएंगे और शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि। अब हम लिखते हैं उच्चारण अभ्यास। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका का कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण छात्राओं से करना, जैसे कठिन शब्द बाधा, अग्रसर, कुशल प्रबंधन, दुर्घटना, विनाश, शरण। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड की तरह ही एक छोटा सा चार्ट यहाँ पर चिपकाएंगे और उसमें लिखेंगे कठिन शब्द। यहाँ पर हमने श्यामपट का उपयोग किया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे श्यामपट प्रविधि और ब्लैक चार्ट पर बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर दिखाएंगे कठिन शब्द बाधा, अग्रसर, कुशल, दुर्घटना, विनाश, क्षरण।
अब हम लिखते हैं अनुकरण वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं को एक एक करके अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगी। छात्राएं अनुकरण वाचन अपनी पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर यहाँ चिपकाएंगे और शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि। पहले की तरह ही टेबल बनाएंगे और शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शब्द विश्लेषण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना और उनके लेखन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को शामपट या चार्ट की सहायता से विश्लेषण करेंगी। अब हम लिखते हैं शब्द अर्थ। बाधा, रुकावट, नष्ट, खत्म, विनाशकारी, खतरनाक। आप यहाँ पर और अन्य भी शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। अब हम पाठ से संबंधित बच्चों को चित्र चार्ट पर बनाकर दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट दिखाया है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे शिक्षण विधि प्रविधि में प्रदर्शन प्रविधि। अब हम लिखते हैं मौन वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं में मौन वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं को मौन वाचन करने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार मौन वाचन करेंगी। छात्राएं मौन वाचन अपनी पाठ्यपुस्तक से करेंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम यहाँ पर चिपकाएंगे और शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि। अब हम लिखते हैं बोध प्रश्न। जब हम बच्चों को अपना पूरा लेसन प्लान पढ़ा देते हैं, टॉपिक अच्छे से समझा देते हैं, उसके बाद बच्चों से पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बोध प्रश्न। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं के अर्जित ज्ञान का बोध कराना तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्राध्यापिका छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगी तथा उत्तर के माध्यम से पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगी। छात्रा क्रियाएं, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा उत्तर देने का प्रयास करेंगी। छात्राध्यापिका प्रश्न अपनी पाठ्यपुस्तक से पूछेंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम यहाँ पर चिपकाएंगे और यहाँ पर हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि और हमारा प्रश्न है आपदा किसे कहते हैं। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह सही गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यह हमारे पाठ से बीच में से भी हो सकते हैं। तो हमारा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपदा किसे कहते हैं? आपदा कितने प्रकार की होती है? मानव द्वारा निर्मित आपदा क्या कहलाती है? अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट यहाँ पर चिपकाना है और उसमें एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण आपदा, विधा निबंध, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। अब हमने पाठ के बीच में जो भी शामपट कार्य किया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कठिन शब्द हमने शामपट पर किए थे, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे अपनी पाठ्य योजना में, जैसे बाधा, अग्रसर, कुशल, दुर्घटना, विनाश, क्षरण। अब हम लिखते हैं शब्द अर्थ। बाधा, रुकावट, नष्ट, खत्म, विनाशकारी, खतरनाक। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। आपदा का चित्र सहित वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है आपदा के प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अब हम लिखते हैं संदर्भ पुस्तिका। उत्तराखंड द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको हिंदी विषय से संबंधित किसी और टॉपिक के लेसन प्लान चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।